हेलो एवरीवन। नीट 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन थ्रो क्वेश्चन सीरीज चालू है। आरटीक्यू सीरीज चालू है और इसी में ही आज कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करेंगे। दिस वुड बी द लेक्चर नंबर 3 फॉर द आरटीक्यू सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी नंबर से। क्वेश्चन नंबर 44 है, यानी इससे पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा चुका हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट जो नाइट्रेट के लिए लगाया गया है, उसमें जो ब्राउन रिंग बन रही है उसका क्या फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एडवांस 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। FeH2O होल 5NO2+। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ जो ये NO है ना, NO दैट इज कैटाइनिक लिगेंड। दिस NO इज कैटाइनिक लिगेंड, यानी यहाँ जो लिगेंड है NO+ है, ये NO+। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये रहा फॉर्मूला, NO कैटाइनिक लिगेंड। ये सारी बातें नीट पूछ सकता है, एक एक बात दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन आप कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। दो बहुत शानदार कंपाउंड्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, सोडियम अजाइड एंड बेरियम अजाइड। दिस इज बेरियम अजाइड। या आप एक कंपाउंड और लिख सकते हैं, सोडियम अजाइड। आप सिंपली इनकी हीटिंग करते हैं ना, तो आपको बेरियम मिल जाता है और N2 गैस मिलती है। सोडियम मिल जाता है और N2 गैस मिलती है। और ये जो N2 गैस है दैट वुड बी प्योर, वेरी प्योर N2 गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम और बेरियम अजाइड। इवन सोडियम अजाइड को यूज करते हैं, यूज्ड इन एयरबैग्स। एयरबैग्स कार सेफ्टी फीचर के लिए एयरबैग्स के अंदर सोडियम अजाइड को यूज किया जाता है। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। और मैं इसका हीटिंग भी आपको बता देता हूँ दोस्त, इंपॉर्टेंट है। हीटिंग करने से N2 प्लस Cr2O3 प्लस पानी। Cr2O3 इज ग्रीन कलर, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर, ऑरेंज सॉलिड। ठीक है, NH4NO3 की हीटिंग देखना। यदि टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से कम है तो प्रोडक्ट बनता है N2O प्लस वाटर। और यदि इसी का हीटिंग 300 से ज्यादा पे करवा दूं तो प्रोडक्ट बनता है N2 प्लस O2 प्लस पानी। सर हमें कौन सा वाला रिएक्शन लिखना है, खाली टेम्परेचर लिखाओ या सिंपली हीटिंग लिखाओ? तो आप ये मानेंगे कि टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से कम है, क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस भी अच्छा खासा टेम्परेचर है। स्पेशली मेंशन करे कि 300 से ज्यादा पर क्या होगा, तब आप ऐसा कुछ बात सोच रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 46 को देखिए। नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट से फ्रेम किया गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये सोचते हैं। कहता है कि आपको कैटायन एनायन का रेडियस रेशियो दे रखा है, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन निकाल दो। 1.4 डिवाइड बाय 2.1। आप क्या लिख देंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे क्या, 1.4 डिवाइड बाय 2.1? और आपको आंसर लगभग 0.66 मिल जा रहा है क्या, 0.66? क्या ये 0.414 से 0.732 के बीच आ रहा है? इसका मतलब कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा क्या, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा क्या? येलो, यानी ये भी देखो ना, एल्कली मेटल्स के हेलाइड NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप अरेंजमेंट फॉलो करते हैं एक्सेप्ट सीजियम हेलाइड। एक्सेप्ट सीजियम हेलाइड, ये दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 46 47 केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। कहाँ जीरो नहीं है, सोच के देखो। ये क्लोरीन का वेक्टर ऊपर, ये क्लोरीन का वेक्टर नीचे, खत्म खेल। PCl5 को देखो, PCl5। ऊपर वाले क्लोरीन के वेक्टर को कैंसिल कर रहा है नीचे वाला क्लोरीन का वेक्टर। ये वेक्टर कैंसिल हो रहा है इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट से। ओह, इसका भी तो म्यू जीरो। हाँ, सिमिलरली ICl2 माइनस इज जीरो, बट इसका जीरो नहीं है। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर दिस कंपाउंड, क्योंकि ये कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ क्यों है, क्योंकि ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेन में है। ध्यान रखना, ए इज आंसर। क्यों है सोच पा रहे हैं आप, क्यों है सोच पा रहे हो। और यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड कुछ कंपाउंड्स में आपको और बता देता हूँ यार, जो एग्जामिनर तो पक्का पक्का पूछ रहा होता है, सोच कर देखना। यहाँ पर यदि मैं कुछ ऐसा लिख देता, CN तो भी म्यू जीरो होता। ये कंपाउंड्स आप लिख के याद कर लो, आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता मिथाइल, यहाँ लिख देता मिथाइल, म्यू जीरो होता। अब देखना मैं क्या एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ।
यदि यहाँ पर OH लगा दें, नीचे भी OH लगा दें, यहाँ पर NH2 लगा दूं, नीचे भी NH2 लगा दूं, अलग लगाएंगे तो जीरो होना ही नहीं, मैं सेम लगा के बात कर रहा हूँ, और ऊपर भी OCH3 लगा दूं और यहाँ पर भी OCH3 लगा दूं, इन तीनों ही केस में म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, जबकि इन दोनों केस में म्यू जीरो है। क्यों? अगेन वेक्टर का खेल है। मैं पूरा अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं व्यतीत करूंगा इस पे, और बहुत सारे लोग इसको समझ भी पा रहे होंगे कैसी बातें मैं कर रहा हूँ। तो सारा सारा खेल वेक्टर का है। ठीक है, 48 प्यारा सवाल और डायरेक्ट अप्रोच सुनना अब। ऑरेंज कलर का कंपाउंड ये रहा K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में किसी कंपाउंड के साथ ट्रीट करवाते हैं और CrO5 मिलता है। क्या CrO5 में पैरोक्सिक बॉन्ड है क्या? एक पॉइंट मेरा याद रख लो, यदि कंपाउंड प्रोडक्ट में पैरोक्सी कंपाउंड बन रहा है, यानी कंपाउंड में पैरोक्सी बॉन्ड है, तो आपने ऐसा रिएक्टेंट लिया होगा जिसमें पैरोक्सी बॉन्ड होंगे। यानी कि K2Cr2O7 की रिएक्शन ऐसे पैरोक्साइड वाले कंपाउंड के साथ करवाई गई है, तभी कंपाउंड में पैरोक्सी बना है। स्पेशल जुगाड़, वालिया का जुगाड़। अब दो बातें और मेरी सुन लो, महा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ दोस्त, महा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी। KMnO4 का हीटिंग देखना होगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। सिमिलर हीटिंग है K2Cr2O7, दोनों का हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बनता है K2CrO4 Cr2O3 प्लस O2। अब देखना सिमिलरिटी, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, इवन दोनों, ये दोनों के दोनों बेसिक मीडियम में स्टेबल है। MnO2 एम्फोटेरिक, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, MnO2 इज एम्फोटेरिक, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। कलर कलर भी चाहे तो याद रख सकते हैं। KMnO4 पर्पल, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑरेंज लिख भी रखा है सवाल वाले ने, ऑरेंज सॉलिड। K2CrO4 ग्रीन, के पर्पल, हाँ ठीक है, सॉरी K2CrO4 इज येलो, ग्रीन ऊपर है। K2CrO4 is yellow solution chromate ion, and this would be green, this would be green। सारी बातें ध्यान रखना, एग्जामिनर ये दोनों में से हीटिंग रिएक्शन पूछ सकता है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, 49 नंबर ऑफ रेडियल नोड। रेडियल नोड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला सबको पता भी होगा, N-L-1। 3D, 3D में N का वैल्यू 3, L के लिए अब सोचना SPDF, L का वैल्यू क्या क्या होगा 0 1 2 3, D के लिए L का वैल्यू है 2 2 - 1 0 0 आंसर। कभी कभी एंगुलर नोड भी पूछ ले, कभी कभी एंगुलर नोड भी पूछ ले, तो ध्यान रखना एंगुलर नोड इज नथिंग बट L। रेडियल नोड N-L-1, एंगुलर नोड L। एजीमुथल क्वांटम नंबर, N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, 50 खटाखट करते जाएंगे, खटाखट, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब आप समझदार हो चुके हैं। अब which of the following transition will emit minimum wavelength? सोच के देखो, मिनिमम वेवलेंथ लिख दूं या मैक्सिमम एनर्जी लिख दूं, बात बराबर है क्या? क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट hc/λ, इनवर्सली है। कहता है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ, कौन से ट्रांजिशन में मिलेगी। मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ, 1 2 3 4 लेट्स अप टू इंफिनिटी, एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सर कोई भी ट्रांजिशन इन्फिनिटी वाला हो ना, उसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। कोई भी ट्रांजिशन इन्फिनिटी से जहां पर आ रहा है वहां वाला हो, उसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। तो सोच के देखो ना यार, इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन कौन सा है? 4 से 5 वाला, ये तो छोटू है। 4 से 2 छोटू, 2 से 1 या 4 से 1, सोच के देखो। 2 से 1, 4 से 1, 4 से 2, ये एक छोटू सा है, 4 से 5, ये लो। सबसे बड़ा ट्रांजिशन आपको यही लग रहा है क्या? 4 से 1। 4 से 1 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, चाहे आप कैलकुलेट भी कर लो, अदरवाइज लॉजिकली भी सोच लो। 4 से 1 एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, खत्म। देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप ये खटखट कर पा रहे हैं, और यही अप्रोच आपको मेन एग्जाम में भी लगानी है, ताकि आप अपना कीमती समय बचा पाएं। ये क्वेश्चन देखो, 273 केल्विन, 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मोलर 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मोलर वॉल्यूम 20% ग्रेटर देन आइडियल गैस। सोच के देखो, यदि V आइडियल V है, ऐसा मान लो 100 है, 100 लीटर है,
तो वी रियल कितना हो गया है 20% ज्यादा, तो 120 हो गया है क्या। और जेड का एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे वी रियल बाय वी आइडियल। ओहो सर ये तो 120 बटा 100 1.2 आ जा रहा है क्या, 1.2 1 से बड़ा है क्या, यानी जेड ग्रेटर देन 1 वाला आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। जेड ग्रेटर देन 1 है, जेड यानी रियल वॉल्यूम ज्यादा है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे या रिपल्सिव। सर वॉल्यूम ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे ना। खत्म खेल, खत्म खेल। और इसी के साथ 50 हो चुकी है। 52 हाईएस्ट बॉन्ड, और खटाक से मैंने लास्ट पार्ट नंबर 2 में डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, उनको जरूर सुन लेना। अप्रोच थी डायरेक्ट आंसर कैसे टिक करना है, पार्ट 2 जरूर देख लेना। चैनल पे जाएं, नाम सर्च करें विनोद वालिया, ऑल ऑफ द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो फटाफट। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर खट से लिख दो 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15, बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, 17 1.5, और ये है 18, बॉन्ड ऑर्डर है 1। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2 में। सर कैसे लिख लिया, बहुत सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2 प्लस में 2.5, कैसे लिख पा रहे हैं। इसका डायरेक्ट अप्रोच मैंने सिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स निकालो और आंसर लिखो, पार्ट नंबर 2 में सिखाया हुआ है मैंने। देखो आप, मजा आएगा। इसलिए सीक्वेंस में देखो ताकि चीजें रिपीट भी हो तो आपको अच्छा लगे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट ए एसिडिक बफर। देखो इसमें क्या है ना, एसिडिक बफर की मेन कंडीशन सोचो क्या होता है। एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा एंड इट्स सॉल्ट। एसिडिक बफर बनने के लिए वीक एसिड हो रहा होगा और उसी का कॉमन पार्ट होगा, कॉन्जुगेट होगा या उसी का सॉल्ट होगा। वीक एसिड सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, उसी का कॉमन वाला, कॉन्जुगेट वाला, ठीक है। वीक एसिड उसी का सॉल्ट। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड कभी बफर बना ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट कभी बफर नहीं बनाएंगे, वो हमेशा लिमिटिंग रीजेंट होनी चाहिए। आंसर सर ये आपको कैसे पता है HNO3 है स्ट्रॉन्ग है, मैं बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट सुन लो। HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 एंड HClO4। प्लीज ये 6 एसिड दिमाग में फिट कर लेना, ये स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HNO3 देखते ही माइंड में आ गया, ओहो बढ़िया। और जितने भी इनऑर्गेनिक वाले हैं ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, दुनिया भर के सब वीक है, सब वीक है। देखो, ली शैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम से आया हुआ क्वेश्चन कहता है कि अबव रिएक्शन इज फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कब। सोचो ना, इसमें दो बातें बस अपनों को काम में आनी चाहिए, दो बातें काम में आनी चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा और फॉरवर्ड जाएगा। एक तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हो गया, थर्ड हो गया तो सर देखो ना, बोट 2 और 3 है। सेकंड के बारे में सोचो, जितना ज्यादा Cl2 यहाँ से निकालते जाएंगे, जितना ज्यादा Cl2 यहाँ से जो बना निकालते जाएंगे, तो क्या रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड में आएगा क्या। यही तो पूछ रहा है, फॉरवर्ड कब होगा। तो फोर्थ आंसर हो गया, जितना ज्यादा क्लोरीन आप निकालते जाइए, रिमूवल ऑफ Cl2 और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। ओहो आसान क्वेश्चन, खटाक से कर लो। अमोनियम नाइट्रेट, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, NH4 प्लस NO3 माइनस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो X, नॉन मेटल के साथ अटैच है, +1 दीजिए, बराबर +1, सॉरी +1, क्या X का वैल्यू -3 आ गया। यहाँ देखो, X +3, नाइट्रोजन पे -2 का चार्ज, बराबर -1, X का वैल्यू क्या आ गया, +5, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +5। देखा, देखा क्या। चलो तो 56, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, ये ऐसा लिखता हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, पानी के साथ अटैच होने की टेंडेंसी, पानी कितना ज्यादा सराउंड करेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज, या इवन साइज लिख दो, साइज ऑफ आयन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। सोचो ना, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा है, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा है, क्या वो मूव ज्यादा कर पाएगा या कम कर पाएगा। मैं लिखता हूं अगला पॉइंट, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी।
आयनिक मोबिलिटी, जो ज्यादा पानी ने जिसको सराउंड कर लिया, पानी ने जिसको ज्यादा सराउंड कर लिया, तो सर वो तो फिर मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और छोटे कैटायन को पानी ज्यादा सराउंड करेगा तो क्या ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, आयनिक मोबिलिटी का, रुबिडियम साइज जिसका बड़ा उसका मोबिलिटी मूव करने का टेंडेंसी ज्यादा। देखो, क्योंकि छोटे कैटायन को तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा तो मोबिलिटी कम, मूव करने की टेंडेंसी कम। ये देखो, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड पूछ रहा है बोरेक्स। बोरेक्स में दो बातें ध्यान रखना, अनायन ऑफ बोरेक्स में एक तो 8 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने बीओबी बॉन्ड्स है ये और चेक कर लो। हालांकि ये रटा होना चाहिए अब एकदम खटाक से, इस समय तो एकदम याद होना चाहिए पेपर से कुछ दिनों पहले तो। देखना फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये मैंने अनायन ऑफ बोरेक्स का स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ देखना क्या क्या बातें हैं। बोरन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp2, sp2। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3। ये भी sp3। अरे क्वेश्चन पे आओ, कितने बीओबी लिंकेज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो ना, नहीं देख पा रहे क्या, हम बताएं क्या दोबारा। अरे देख लो भैया, बहुत आसान है, 5 बीओबी लिंकेज हैं यार, आप देख नहीं पा रहे हो। 5 आंसर है क्या। और फिर आपने एक्स्ट्रा क्या बताया, मैंने कहा कि बोरेक्स में 4 बोरोन होते हैं जिसमें से 2 sp2 हैं और 2 sp3 हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख के जाएंगे, 2 sp2 2 sp3, बोरेक्स में 4 बोरोन। ठीक है, ये देखो ये रिएक्शन अगेन एनसीईआरटी से उठाई हुई और अच्छी रिएक्शन। कहता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड बोरोन एंड अदर कंपाउंड। एक्स वो कंपाउंड बताओ जो बोरोन वाला है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहाँ से जो मेन प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड ऑफ बोरोन, बोरोन का कंपाउंड जो बनता है वो B2H6 बनता है, बोरोन का कंपाउंड जो बनेगा दैट वुड बी B2H6। आप लॉजिकली भी थोड़ा सा सोच सकते हैं यदि सोचना चाहें तो। ये Na+BH4- है, BH4- से BH3+H- और BH3 एग्जिस्ट करता नहीं, उसी का डाइमर बन जाएगा B2H6। अच्छा जी, ऐसा कुछ है जी, हाँ बस ऐसा ही है। 59, अरे क्वेश्चन काफी बार आता है, C60 बहुत फेमस है, पुलरीन की दुनिया में C60 बहुत फेमस है। सुन लो, सुन लो अब, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। कैसे याद रखोगे, 5 मेंबर्ड रिंग है तो 12 और 6 है तो 20, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 पंजू 12 5 जा 60। और यहाँ देखना, 20 × 6 120, 60 का मल्टीपल चाहिए, 60 का मल्टीपल चाहिए कितना, 12 पंजू 60, 12 6 72, ओ 26 × 120। बस ऐसा ही मल्टीपल बनाना है और आंसर ढूंढ लेना है। अच्छा बस ऐसे ही सोच रहा है, हाँ देख लो जहाँ ऑप्शन है। 12 तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल, 20 हेक्सागोनल 12 पेंटागोनल आंसर। ये देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आसान रिएक्शन आ सकती है नीट में, आ सकती है, सोच के देखना। करना क्या है, बहुत आसान है। Hg2+ अलॉन्ग विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, एक काम करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक को H दे दो, एक करो, एक को OH दे दो, एक को H दे दो, एक को OH दे दो, और वापस से यही काम कर लो, वापस से एक बार यही काम कर दो, या इसी का कीटोनोल टोटोमेरिज्म करवा दो। एक कार्बन पे 2 OH, वाटर का रिमूवल, C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है क्या, कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है क्या, खत्म, खत्म आंसर। फिर से देखो 61, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है क्योंकि आपको वाई कंपाउंड में कॉमन नेम सोचना है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटामाइड। मजा आएगा, सोच के देखो, पहले रिएक्शन करवाओ। CH3 C डबल बॉन्ड O H, सबसे पहले Cn- रिएक्शन करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन पे कार्बन पार्शियल माइनस। CH3 CnO और HCN से H ले लिया तो OH H। अब मैं इसका एसिडिक, ये तो एक्स कंपाउंड बन गया। अब मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो साइनाइड हाइड्रोलिसिस में जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में साइनाइड जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। हुआ क्या है, कुछ ऐसा ही हुआ है क्या, देखना,
ये साइनाइड कन्वर्ट हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब क्या होगा, बनने वाले कंपाउंड का कॉमन नेम, ये इंपॉर्टेंट है, दैट कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड, दैट कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नाम भी ध्यान रखें। 62 काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगेन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि याद रखने वाला क्वेश्चन है। कहता है कंपाउंड एडिड टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म टू गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म है ना, जो क्लोरोफॉर्म CHCl3, जैसे ही एयर में आता है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फॉस्जीन बना लेता है COCl2। यदि ये नहीं बनने देना, यदि नहीं बनने देना तो आप इसमें क्या ऐड कर दे, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ऐड कर दे, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ऐड कर दीजिए, फॉस्जीन नहीं बनेगा। इथाइल अल्कोहल ऐड कर दोगे तो फॉस्जीन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या करो, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ऐड कर दो, इथाइल। अच्छा, मिथाइल नहीं कर रहे हो, इथाइल कर रहे हो, समझ जाओ, समझदार को काफी है सारा। सुनो, कार्बाइलमाइन टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट देता कौन है, कार्बाइलमाइन टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन ये टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन ये टेस्ट देते हैं 1 डिग्री वाले, ठीक है। मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ, RNH2, रिएजेंट क्या है वो भी ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बनता प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड है, बनता प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड है। स्मेल टेस्ट है, फॉल स्मेल आती है, बेकार स्मेल आती है। अब सर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, कौन नहीं देगा सर, ये 2 डिग्री वाला नहीं देगा, खत्म, इतना सा काम। अब इसमें एक दो बातें और ध्यान रखना, रिएजेंट आपको पता लग गया, कार्बाइलमाइन में प्रोडक्ट क्या बनता है वो पता लग गया, इंटरमीडिएट क्या है वो भी ध्यान रखना, इंटरमीडिएट डाइस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरो कार्बिन, और डाइक्लोरोकार्बिन आपका रीमर टीमन रिएक्शन में भी है, ये भी ध्यान रखना, रीमर टीमन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है। आई थिंक ये सारी बातें अब आप ध्यान रखेंगे। मेजोरिटी ऑफ बढ़िया बढ़िया 20-22 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में, और आपको आई थिंक मजा भी आया होगा। क्यों, ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ आगे मिलेंगे, और आप इन सभी क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस जरूर करते हैं, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन आपको नया सीखने को मिल रहा है उसको लिख लो और तुरंत याद भी कर लो, ठीक है, उनको लिख लो और तुरंत याद भी कर लो। ऐसे ही अपन आगे मिलते रहेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप स्टक कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, मैं तुरंत वीडियो बना दूं आपके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।